राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है छोटा सा, जिसको हम देखेंगे। राइबोसोम्स की खोज की बात करें तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पेलाडी नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। ये डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार 140 से 160 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण ही इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं। इन माय लास्ट लेक्चर वी रीड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वी read that ribosomes are attached with endoplasmic reticulum, and that endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum or granular endoplasmic reticulum. ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाए जाते हैं। आकार और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम्स निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S, यहाँ पर S का मतलब स्वेटबर्ग यूनिट होता है। 70S राइबोसोम ये आकार में छोटे होते हैं एवं इनका अवसादन गुणांक या सेडिमेंटेशन गुणांक 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम ये आकार में कुछ बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट्स का बना होता है। इनमें एक छोटी एवं एक बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती है। 70S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 50S तथा छोटी सब यूनिट 30S होती है, जबकि 80S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 60S एवं छोटी सब यूनिट 40S होती हैं। कभी कभी अनेक राइबोसोम एक साथ जुड़कर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं और उस संरचना को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करना होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए, इनका जो डायमीटर है वो 180 एंगस्ट्रॉम। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट 50S एंड 30S होती है, हम देख रहे हैं। और जो 50S हैं वो उसका मोलिकुलर वेट 1.8 मिलियन डाल्टन्स और 1 मिलियन डाल्टन्स 30S का होता है। 50S जो राइबोसोम है इसके अंदर फर्दर 2 सब यूनिट होती है, 5S rRNA एंड 23S rRNA। इसका मोलिकुलर वेट 10,000 होता है एंड 32 इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, जबकि 30S के अंदर 2 सब यूनिट 16S rRNA होता है और 21 प्रोटीन होते हैं। 16S rRNA का मोलिकुलर वेट 5,50,000 होता है। राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हेड होता है, सेंट्रल प्रोटूबरेंस होता है, ऊपर 30S सब यूनिट है, जबकि नीचे 50S सब यूनिट होती हैं। क्लेफ्ट टनल, वॉल्टेड सीट एंड लेटरल क्रेस्ट इसके अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स राइबोसोम में अंतर की बात करें तो इसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इन प्रोकैरियोट्स इज 70
and while in eukaryotes it's 80s, and molecular weight 2.8 into 10 to the power 6 daltons in prokaryotes and 4.0 into 10 to the power 6 daltons in eukaryotic ribosomes. Size 18 nanometer in prokaryotes and while 20 to 22 nanometer in eukaryotes, and larger subunit 180 angstrom, and in eukaryotes it's a 200 to 220 angstrom. Sedimentation coefficient it's a 50s in prokaryotes, in eukaryotes it's a 60s. Molecular weight in prokaryotes it's 1.8 into 10 to the power 6 daltons, while in eukaryotes it's 2.7 into 10 to the power 6 daltons. Types of RNA in prokaryotes 23s RNA and 5s, and protein 34, while in eukaryotes it's 28s RNA and 5s RNA and 40 protein. And in smaller subunits, sedimentation coefficient in prokaryotes is 30s and while in eukaryotes 40s. Molecular weight in prokaryotes it's 1.0 into 10 to the power 6 dalton, and in eukaryotes 1.3 into 10 to the power 6 daltons. Types of RNA it's a 16s and in eukaryotes it's 18s. Protein 21 and 30. एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आते हैं, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है, एंड दैट आयन इज मैग्नीशियम Mg++। पॉलीराइबोसोम्स के निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? वाइल प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स इकट्ठे होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, उसे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। प्रयोगशाला में राइबोसोम का सिंथेसिस सर्वप्रथम किसने किया? नोमुरा नामक वैज्ञानिक ने किया। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन की नलिकाओं के रूपांतरण में कौन से आयन्स महत्वपूर्ण होते हैं? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। माइक्रोसोम्स किसे कहते हैं? कोशिका का वह भाग जिसमें कुछ मेम्ब्रेन्स, विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटे भाग और राइबोसोम होते हैं, माइक्रोसोम कहलाता है। थैंक यू।